हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी फिर एक बार साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आज हम इनको समझेंगे। देखो दोस्तों, इसमें इस तरीके से प्रश्न और पूछा जाता है साधारण ब्याज में, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का मतलब क्या है, मूलधन का a/b, यहाँ भिन्न के फॉर्म में दे रखा है a/b भाग या गुना हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर या वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि ऐसे प्रश्न में वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर का संख्यात्मक मान बराबर होता है। जैसे अगर वर्षों की संख्या 3 है तो दर भी 3% होगी, वर्ष की संख्या 4 है तो ब्याज की दर भी 4% होगी। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, या तो इसमें दर निकलवाई जाती है या वर्षों की संख्या निकलवाई जाती है, दोनों क्या है, बराबर। इसलिए इनका फार्मूला क्या बनता है, समय बराबर t बराबर √a/b गुणे 100। अंदर 100 का गुणा हो जाता है, जितना भाग होता है वो अंडर रूट में लिख के गुणे 100 का गुणा कर देते हैं, और ये इसका जब हम वर्गमूल ले लेते हैं तो ये हमारा फार्मूला बनता है 10 गुणे √a/b, यानी कि जो भाग दे रखा होगा उसका हम वर्गमूल ले लेंगे और 10 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार दर में भी क्या है कि a/b अंडर रूट में गुणे 100 और फिर 100 का वर्गमूल ले लेंगे तो 10 गुणे √a/b, यानी कि जो भाग दे रखा होगा उसका हम वर्गमूल ले लेंगे और 10 का गुणा कर देते। अब प्रश्न ये उठता है कि दोस्तों कि ये फार्मूला आया कहाँ से। अगर हम इस फार्मूले को भूल जाएं तब हम इसको कैसे लगाएंगे, थोड़ा ये हम समझते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो ब्याज है वो मूलधन P है तो a/b प्राप्त होता है, और जो मूलधन हमारा है वो P है, और यहाँ दर और T दोनों का क्या है, संख्यात्मक मान बराबर है, तो हम इनको मान ले रहे हैं ये x% है और ये x वर्ष है। ठीक है। अब दोस्तों देखो, हमें पता है साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, P/T/100। साधारण ब्याज ये है a/b इंटू p की जगह p रख देंगे, r की जगह हम x गुणे x/100। अब देखो दोस्तों, ये हमने इससे काट दिया, p से कैंसिल हो गया, तो यहां बचा a/b और ये ऊपर हो गया x²/100। जब हम x² का मान निकालेंगे तो a/b गुणे 100, तो x बराबर यहाँ आ गया a/b गुणे 100 और अंडर रूट। अब देखो दोस्तों, ये वाला फार्मूला हमारा प्राप्त हो गया। अब हम 100 का वर्गमूल ले लेंगे तो ये वाला हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 10 गुणे अंडर रूट a/b। जब हमें फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हम इस बेसिक तरीके से भी हम क्वेश्चन उसको लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें हमें टाइम नहीं लगेगा, जितना रखा होगा उसका हम वर्गमूल ले लेंगे और 10 का गुणा कर देंगे। बस ये हम दिमाग में इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये फार्मूला हमारे दिमाग में आ जाए। अब x क्या है, समय भी है और दर भी है, तो इसलिए समय बराबर 10 गुणे अंडर रूट a/b और समय बराबर 10 गुणे अंडर रूट a/b, दोनों दर और समय का फार्मूला हमारा एक ही है। तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं इसको, और उस तरीके से इस तरीके से फार्मूला हम याद कर लेंगे तो हम इस तरीके से लगा देंगे, नहीं फार्मूला याद है तो हम उस तरीके से लगाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखो, ये प्रश्न है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 भाग या गुना हो तथा ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान समान हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब हम इसको ओरल भी कर सकते हैं,
तो ओरल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि हमें हमारा फार्मूला हमारे दिमाग में रहे। तो इसके लिए आप लोग खूब प्रैक्टिस करें। तो अब देखो क्या है, a/b बराबर यहाँ दे रखा है 4/9। अब हमें दर निकालनी, तो दर का फार्मूला क्या था दोस्तों, 10 गुणे √a/b। तो 10 गुणे इसका वर्गमूल लेना है 4/9, तो 10 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये हो गया 20/3। तो ये हो गया 3 18, 6 सही 2/3%। देखो बहुत आसानी से हमने इस प्रश्न को लगा लिया। इस तरीके से हम लगाएंगे तो हम परीक्षा में बहुत समय बचा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित। यदि किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 16/25 गुना है तो समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान है, तो समय ज्ञात कीजिए। अब हमें समय निकालना है, तो a/b यहां कितना दे रखा है 16/25 और हमें निकालना है समय। तो t बराबर निकालना है, तो 10 गुणे √ हमें t निकालना है, तो √a/b। तो 10 गुणे 16/25। अब 16/25 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो कितना हो गया, 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो 4/5, 5 दूनी 10। तो t बराबर आ गया 8 वर्ष। हमने 4 दूनी 8। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इस प्रश्न को निकाल लिया। ऐसा पर इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग तैयार कर लेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना 0.36/4 गुना है, यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो समय ज्ञात कीजिए। अब हमें समय पूछा गया है, तो a/b का मान कितना दे रखा है 0.36/4 और हमें निकालना है समय। तो समय का सूत्र क्या है, 10 गुणे √a/b। तो 10 गुणे √a/b, तो 0.36/4। अब इसको कैसे कर सकते हैं, या तो इसका वर्गमूल ले लें। देखो 0.34 ऐसे, इसका जब हम वर्गमूल लेंगे इसका आ जाएगा 0.6 और इसका आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 0.3 और 3 का जब इसमें गुणा कर देंगे 0.3 का 10 में गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 वर्ष आ जाएगा। या हम ऐसे करें, इसको हम हटा दें तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे। तो 10 गुणे इसका वर्गमूल लेंगे तो 6, इसका वर्गमूल लेंगे तो 20, तो 10 दूनी 20 और 2 तियां 6, तो ये 3 वर्ष आ गया। तो कितना आया 3 वर्ष। ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा 0.3 में 10 का हम जब गुणा करेंगे तो 3 आया। तो हमें समय निकालना था, तो कितना आया 3 वर्ष आया और दर भी कितनी आएगी 3 ही वर्ष हमारी आएगी, 3% आएगी हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है, देखो 49% है, यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान हो तो समय ज्ञात कीजिए। अब देखो a/b का मान कितना दे रखा 49%। अब 49% का मतलब क्या हो गया 49/100। अब हमें समय निकालना है, तो समय बराबर 10 गुणे √49/100, तो कितना आ जाएगा 10 गुणे 49 का वर्गमूल 7 और 100 का वर्गमूल 10 और ये आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा 7। तो समय पूछा गया 7 वर्ष और अगर दर पूछी जाएगी तो 7% हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम ऐसे इस तरीके से हम इन प्रश्नों को इसी तरीके से हल करेंगे, जिससे कि परीक्षा में हम समय बचा सकें। तो हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को अगर जिन भाई बहनों ने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।